अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रही हैं एक बात। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम पत्ते शो कर दिए हैं और शेर का शिकार करने के दावेदारों ने शेर के लिए मुकम्मल रास्ता भी हमवार कर दिया और पाकिस्तान को नवाज 2 से लेकर शहबाज 2 पर जो है वो इत्तेफाक भी हो गया। मजीद बात करें तो पीपल्स पार्टी जो है वो कौमी असम्बली की 54 नशिस्तें रखने वाली जमात है और उसके बावजूद जो है वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकारी क्यों है। और ये भी बात करेंगे कि नून लीग जो है वो नवाज शरीफ के बजाय शहबाज शरीफ पर मुत्तफिक क्यों है वजीर आजम की कुर्सी के लिए। ये वो सवालात हैं जो इस वक्त हर इंसान के जहन में है और ये तमाम तर सवालात हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान भी जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं। इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हुए मौलाना ने अपोजिशन में बैठने पर इत्तेफाक किया है। इस पर बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि गजा में इसराइली बर्बरियत जारी है। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 27,000 से तजावुज कर गई है। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारे आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब, क्या कहेंगे कि जो नवाज 2 से सफर शुरू हुआ था वो शहबाज शरीफ पर खत्म हो गया? बिल्कुल ठीक आपने कहा, क्योंकि ये बातें की जा रही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके ऊपर, चूंकि उन्होंने इश्तिहारात भी दिए थे, अगर आपको याद होगा इलेक्शन से कबल मुस्लिम नवाज की तरफ से पाकिस्तान को नवाज दो। हाँ, तो वो था वो पाकिस्तान को नवाज दो। तो चूंकि उनकी मौजूदगी में शहबाज शरीफ साहब का प्राइम मिनिस्टर बनना या उसके लिए उनके के लिए रिप्रेजेंट किया जाना ये यकीन नहीं आ रहा था या लग नहीं रहा था। अगर ये बातें हो रही थी और मेरा ख्याल है हमने कल के प्रोग्राम में बात की थी कि अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो मरियम नवाज जो होंगी वो वज़ीर आला की कैंडिडेट फिर बनेंगी। तो ऑलमोस्ट वो बात तो वो ठीक निकल आई। लेकिन अब यहाँ पर ये नजर आता है कि ये जो मियां नवाज शरीफ साहब वाला जो वाक़या है या जो उनको हटाया गया और उसकी जगह शहबाज शरीफ साहब को आगे लाया गया, तो मेरा ख्याल है इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह तो है कि जमात के अंदर भी एक एफर्ट चल रही थी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से या उनके लोगों की तरफ से दरपर्दा कि वो वजीर आजम बने। और उसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही थी कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, अगर जाके तमाम मामूलात उन्होंने लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ तय किए जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ, इनकी वापसी और जिस तरह के प्रोटोकॉल इन्हें मिले और ये कहा जा रहा था कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ही बनेंगे, और वो ऐसा लगता है कि फिर एंड पे आके कुछ इस्टेब्लिशमेंट का भी वो जो एक अंदिया है या उनकी जो मर्जी है उसके पेश नज़र शायद मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो एक बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा था कि इनको ना बनाया जाए। हालांकि मेरा ख्याल है, मैं इसे थोड़ा इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब जो आपको याद होगा कि जिस दिन मिसबा जो विनिंग स्पीच हुई थी तो मैंने उस दिन भी ये मेंशन किया था कि शहबाज शरीफ साहब ने आज नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म का नारा नहीं लगाया इधर, बाकी 3 नारे लगाए थे लेकिन वो नारा नहीं लगाया था। तो मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि इंडिकेशन है कि शायद कुछ चीजें चल रही हैं। तो वो आज तकरीबन वो साबित हुई कि ऐसा ही है। और कल भी हमने जब बात की थी, अच्छा, जिस टाइम विक्ट्री स्पीच हो रही थी उस वक्त नवाज शरीफ साहब के ये अल्फाज मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो इत्तेहादियों से बातचीत करेंगे। इसका मतलब कि उस वक्त भी समझौते का इम्कान था। देखिए, हाँ, उस वक्त इम्कान था, उनको आगे किया गया था, लेकिन अगर आप कल देखें तो जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने बात की, उन्होंने यही बात की कि मैं वजीर आजम के लिए नवाज शरीफ साहब का नाम देता हूं, और फिर यही कहा गया कि पार्टी भी यही चाहती है कि मियां नवाज शरीफ साहब का नाम दिया जाए प्राइम मिनिस्टर के लिए। लेकिन फिर आगे से जो बात हुई, जो मरियम औरंगजेब साहबा की ट्वीट आई, वो ये थी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने मियां शहबाज शरीफ साहब को आगे किया। अच्छा, उनका नाम जो है वजारत उज़्मा के लिए किया, यानी ये पार्टी का फैसला नहीं है, बल्कि पार्टी ने जिस कैंडिडेट को मैंडेट दिया इसके लिए उन्होंने आगे से, चूंकि वो बीइंग एक हेड तो वही है मियां नवाज शरीफ साहब, तो उन्होंने उनको आगे कर दिया। तो अब चूंकि फिर उन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो अपने इत्तेहादी जमातों के दरमियान में ये बात भी की कि देखे जी, मुझे मियां नवाज शरीफ साहब ने फॉरवर्ड किया, अगर आप मेरा साथ देंगे तो फिर बात आगे चलेगी। तो सबने कहा जी हम आपकी जो भी क़यादत है उस पर एतमाद करते हैं, जिसमें मुस्लिम काफ भी थी, जो थी एमकेएम भी थी। तो इससे ये पता चलता है कि जो इंटरनल भी कुछ चीजें चल रही थी और जो प्रेशर्स आ रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर। हालांकि मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब का इस वक्त जो आना था ये नवाज लीग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ज्यादा बेहतर था, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि आप क्या समझती हैं कि फिर इन इंतखाबात में नून लीग की इनको जो नशिस्तें मिली
वो नवाज शरीफ की मरहून मिन्नत थी? डेफिनेटली मुस्लिम, जैसे अगर आप कहते हैं कि जनाब पीटीआई की अगर बात करते हैं तो जी उनके वो जो कहते हैं जी मियां जो इमरान खान साहब है जिसको भी कहेंगे वो हो जाएगा, या उन्हीं की सपोर्ट से अभी हम इसी तरह मुस्लिम नवाज का एक पूरा एक सिलसिला है, उसमें नवाज शरीफ साहब भी एक वो टूल है, या जो आज सीटें मुस्लिम नवाज को मिली हैं उसकी बड़ी वजह मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी एक कैंपेन है, सारा सिलसिला है, लेकिन वो डैमेज हुए। अच्छा, उस जरिए को इस्तेमाल करते हुए जो है वो वजीर आजम जो है वो किसी और को बना दिया गया? नहीं बना दिया गया, ये उनके पार्टी का अंदर भी रिफ्ट भी नजर आता है, और फिर ये है कि उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये जाती फैसला तो नहीं हो सकता ना, ये तो फिर पार्टी की मशावरत। देखिए मेरा ख्याल है वो जो उन्हें मैंडेट पूरा नहीं ना मिला, शायद मियां नवाज शरीफ साहब ने उसको बेहतर समझा कि वो इस वक्त वापस हो जाए, और फिर एक डील जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान में चल रही है और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान में जो खबरें आई कि 2